वेलकम बैक टू कोड ओडेसी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे के अंदर हम इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। ये वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से हम इसमें सीखेंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल ज़ीरो से एक्सप्लेन करूँगी और हर लाइन ऑफ कोड बिल्कुल अलग अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि एरे क्या होता है। एरे जो है एक, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कराए, 5 स्टूडेंट्स हैं उसको एक साथ आपको स्टोर कराना है तो आप एरे को यूज़ करते हैं। एरे का सिंटैक्स किस तरह से होता है, हमारे पास डेटा टाइप लिखते हैं इंटीजर। अगर हमारे पास डेटा टाइप है तो हम डेटा टाइप लिखते हैं इन एरे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं हम नाम दे देते हैं इसको मार्क्स, और अगर 5 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब आप अगर जो है यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं अपने मार्क्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिंटैक्स है डिक्लेयर करने के लिए एरे, ठीक है। क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इसको हमने डायरेक्टली असाइन कर दी थी वैल्यूज, लाइक इस तरह से हमने उसको बता दिया था कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या क्या मार्क्स हैं, ठीक है। लाइक हमने इस तरह से किया था, लाइक एक स्टूडेंट को हमने 45 दे दिए, एक को हमने जो है 67 दे दिए, एक को जो है इस तरह से हमने मल्टीपल मार्क्स दे दिए थे डिफरेंट डिफरेंट। उसको बता दिया था कि अच्छा ये हमारे पास मार्क्स हैं। लेकिन अगर हम यूज़र से इनपुट लें, हम लोग चाहें कि यूज़र से हम इनपुट लें कि उसके मार्क्स वो खुद बताए, तो क्या होगा, किस तरह से हम उसको करेंगे। तो देखो इस तरह से होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो है डिक्लेयर कर देंगे एरे को, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि इंटीजर डेटा टाइप होगी, मार्क्स हमने एरे का नाम बता दिया, और क्या किया 5 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं वो बता दिया, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं किस तरह से हम लोग इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे इसको अपनी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी लगाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, एंड देन हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री पॉइंट बताएंगे उसको, एंड देन हम क्या करेंगे, अपना जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना इस तरह से अपना एरे, उसको डिक्लेयर कर देंगे इन मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स हमारे पास, एंड देन हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने एक इन वेरिएबल लेना है आई, जिसके अंदर हम अपने मार्क्स को स्टोर कराएंगे। तो हम इंटीजर इन आई ले लेते हैं, क्योंकि हमें आई के अंदर कौन सी डेटा टाइप के मार्क्स इंक्लूड कराने हैं, इंटीजर डेटा टाइप के। एंड देन हम क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, एंड देन हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्यों लगाएंगे हम यहाँ पे, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो क्या करेगा, हमें कितनी बार जो है, अगर फॉर एग्जांपल हमें लेने हैं मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के, तो क्या करेगा वो 5 टाइम्स अपना हमारा जो है ना स्टूडेंट के मार्क्स का इनपुट लेगा इस तरह से। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया। आई इक्वल्स टू 0 क्यों है, क्योंकि हमेशा हमारा इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें मैंने एरे
जब हमारी एरे वाली बेसिक वीडियो थी उसके अंदर मैंने हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की थी। आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो भी देख लें इससे पहले या इसके बाद, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक्स भी समझ आ जाए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर प्रिंट कराएंगे अपनी मार्क्स स्टूडेंट के। मार्क्स फॉर स्टूडेंट हम प्रिंट कराते हैं। हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे %d क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, एंड देन वो स्टोर कहाँ हुई हुई है, करानी है हमें आई के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, स्कैन एफ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, i+1, क्योंकि हर बार जो है ना वो यूजर से इनपुट लेता रहेगा। एंड देन यहाँ पे हमने लिखा आई, क्योंकि मतलब है कि पहले ज़ीरो, यानी कि पहले ज़ीरो होगा, एंड देन फिर स्टूडेंट 1 और फिर स्टूडेंट 4 तक जो है ना, फिर वो जो है मार्क्स को प्रिंट कराएगा, मतलब 0 1 2 3 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट अगर कराएं, लुक यहाँ पे लुक इस जगह पे हमने गैप दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट 1 के मार्क्स प्रिंट करते हैं 12, स्टूडेंट 2 के 15, 17, 18, 19। ठीक हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास इनपुट तो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उसको प्रिंट भी तो कराने हैं मार्क्स के। उसने जो हमें मार्क्स हमने वो करवाए, तो बताए कि अच्छा स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं, स्टूडेंट 2 के ये। तो हम यहाँ पे एक और बार फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाने से क्या होगा कि ये लोग हर स्टूडेंट के मार्क्स को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। ठीक है, अब जैसे इधर देखो, फॉर लूप लगाया, यहाँ पे हमने i=0 एंड देन i <5, 5 से कम होगा, एंड देन i++, मतलब हमें टोटल i से लेके 0 से 4 तक 5 वैल्यूज प्रिंट करानी। उसके बाद हम प्रिंट एफ करते हैं। और स्टूडेंट के मार्क्स क्या होगा, वो प्रिंट करा देगा। %d का मतलब है कि वहां से हमारी वो वैल्यू लेगा, यानी कि स्टूडेंट 1 2 3। ठीक है, और %d/n का मतलब है कि जो यहाँ पे मार्क्स होंगे ना, जो यहाँ पे हमने एंटर किए हैं, वो लेके उसको प्रिंट करा देगा। अब इसको रन करके अगर देखें, तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट 1 के मार्क्स दे दें 20, 30, 10, 40, 50, तो देखो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिए मार्क्स। स्टूडेंट 1 के 20 हैं, स्टूडेंट 2 के 30, 40, 10, 50, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 1D एरे की डिक्लेयर किया हमने यहाँ पे। पहले तो हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि आप बगैर इनपुट लिए किस तरह से कर सकते हो, इधर हम डायरेक्टली उसको वैल्यूज देते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप यूज़र से ही इनपुट ले लो, कि हम उसको बताने के बजाय कि अच्छा ये मार्क्स हैं, हम उससे पूछ लें कि स्टूडेंट 1 के मार्क्स क्या हैं, 2 के मार्क्स क्या हैं, और फिर उसको प्रिंट करा दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अगले लेक्चर में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हम इनपुट किस तरह से लेते हैं। बाकी मेरी लास्ट वीडियोस जो हैं हमारी एरेज के ऊपर ही हैं, वो भी आप देख लें। आई विल रिकमेंड। अल्लाह हाफिज़।